हेलो स्टूडेंट्स, ये है वीकली रिवीजन टेस्ट 2 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टर्म 2 का, जो कि क्लास 11th का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से लिया गया है 30 मार्क्स का। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो हम बाद में अपलोड करेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव कर देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है आपको प्रिपेयर करने में। तो इसमें हमारे पास A B C D E 5 सेक्शन है, पर हम यहाँ से B सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो जो बी सेक्शन है उसमें हमारे पास 1 मार्क्स के, और सी सेक्शन में 2 मार्क्स के, और डी सेक्शन में 3 मार्क्स के, एंड ई सेक्शन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम इनके जो है आंसर्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है सब्जेक्टिव पोर्शन का जो सोल्यूशन है। देखिए हमने यहाँ पे अपलोड किया और आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है, इन एल्केन कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एल्केन में जो कार्बन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब एल्काइंस क्या होते हैं? एनी ऑफ द सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडिंग एसिटाइलिन। तो हमको इसमें जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 भी गिवन है, देख सकते हो आप। 13th क्वेश्चन का जो आंसर है एसिटिक एसिड CH3COOH है। नाउ 14th क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल और अ सब्सटेंस दैट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिएक्ट एट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इज नॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। 15th क्वेश्चन देख सकते हो आप, ब्यूटानल CH3CH2CHO अकर इन एल्डिहाइडिक क्लास और कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप CO। तो कार्बोनाइल ग्रुप को बिलोंग करता है। नाउ 16th क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो आप, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहलिक एंड अ हाइड्रोकार्बन कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल डिस्टिलेशन बिकॉज बोथ कंपोनेंट हैव अ लार्ज डिफरेंस in their boiling point more than 25 degrees Celsius. Hydrocarbons of vapor will consist only of the hydrocarbons without any contamination of alcohol as their boiling point far apart. These vapors can be condensed back to the get hydrocarbon. मतलब अब जो अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है उसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ इसके बाद देख लेते हैं हम हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर। 17th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ये हमारा 17th क्वेश्चन है, इन CH3Cl क्लोरोमीथेन कार्बन C, इसमें जो कार्बन है CH3Cl में कार्बन C इज इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है इसमें। नाउ इन CH3CHO, मतलब ये हमारा जो है इथेनॉल है। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन ऑफ CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है इज अ इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, बिकॉज दे हैव partial positive charge due to the polarity of bond, hence they can accept electrons from nucleophile। हाँ, because they have, यहाँ पे they आएगा, because they have partial positive charge due to the polarity of bond, hence they can accept electron from nucleophile। now ये हमको एक स्ट्रक्चर दी गई है, इसका IUPAC नेम बताना है हमने, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे कार्बन है और इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन बैलेंस करे। तो ये हमारे पास साइक्लो है और 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है। नाउ C6H5Cl को हम बोलेंगे IUPAC नेम क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास एक बेंजीन की जो है फॉर्मूला दिया हुआ है। नाउ CH3OH हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप मिथानोल है। CH3CHO को हम इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप है। 19th क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं हम। 19th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 19th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी जो इसकी नेमिंग IUPAC सही है। तो ब्यूट 3 in 1 ओल इज अ करेक्ट, और हम साथ में इसकी हमने स्ट्रक्चर भी दी हुई है, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH। तो ये 19th का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद देख लेते हैं हम 19th का सेकंड पार्ट क्या है। 19th के सेकंड पार्ट का भी आंसर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 19th का सेकंड पार्ट, 2-chloro-4 मिथाइल पेंटेन इज अ करेक्ट। इसमें जो नेम है ये सही है और इसकी स्ट्रक्चर भी हमने दी हुई है, देख सकते हो आप। क्लोरीन जो सेकंड पोजीशन पे है और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे है। तो ये इसकी राइट जो है स्ट्रक्चर और नेम है। नाउ 20th क्वेश्चन के हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो इसके हमने 3 पार्ट्स हैं, तो देख लेते हैं हम। 20th क्वेश्चन का ए पार्ट है, since s electrons are more strongly attached by nucleus than p electrons, therefore electron activity increases as the s character of the hybridized orbital increases, that is in a order sp3 sp2 and sp। यानी कि sp है जो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद sp2 की कम और sp3 की उससे भी कम। नाउ बी पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है हमसे, तो देख लेते हैं हम बी पार्ट का आंसर क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन फंक्शन ग्रुप इन अ केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शन ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इसमें मिथेन बनाया हुआ और आपको या 3D पिक्चर की तरह हमने ये शो रिप्रेजेंट किए हुए हैं बॉन्ड, और प्लस Cl2 क्लोरीन से रिएक्ट करवाने के बाद
तो ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे हमने ये H ही दिखाया हुआ है, ये आपका H है और ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 3D बॉन्ड है, तो ये H है आपका, ठीक है, इसको हम H ही बोलेंगे, ये H है। ओके, नाउ ये हमारा क्लोरोमीथेन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो इसमें सेपरेट हो जाता है। बी पार्ट के बाद अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, मतलब कि बी पार्ट के ही अगला हमारा पोर्शन है जो, हाँ, उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाती है। एलिमिनेशन रिएक्शन ये 20th का ही बी पार्ट है। a type of organic reaction in which two substituents are removed from a molecule in either a one or a two steps mechanism। इसकी एग्जांपल हमको दी गई है, देख सकते हो आप। इसमें एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हमने जो है इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करवाया जा रहा है, देन हमारे पास इथीन बन जाएगा और KBr+H2O जो है रिलीज हो जाएगा। नाउ एडिशन रिएक्शन जो कि लास्ट रिएक्शन है इसकी, एडिशन रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं हम, क्या है बताना है हमने इसमें। एडिशन रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद अनदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल विद नो अदर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमने इथीन को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया तो 1,2-डाइब्रोमोमीथेन बन जाता है, मतलब एडिशन रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री का हुआ है, यानी कि टर्म 2 में से लिया गया है जो, तो इसके ऑब्जेक्टिव भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।